रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ये पार्ट 2 है। इसमें है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग डिटेल में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोग बात किए थे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है यानी कि सिंगल पेरेंट से ही बच्चे का यानी कि ऑफस्प्रिंग का, ये ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ओके। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड are not only identical to one another but are exact copies of their parent। चूँकि ये सिंगल पेरेंट से ही आपका प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, ये केवल ये आइडेंटिकल ही नहीं होता है, मतलब आइडेंटिकल तो होता ही है, इसके साथ में एग्जैक्ट कॉपीज भी होते हैं एक दूसरे के। मतलब जैसा पेरेंट रहेगा बिल्कुल वैसे ही आपका ऑफस्प्रिंग जो होता है वो होता है, ठीक है। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो चूंकि ये सिंगल पेरेंट का है, हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, पेरेंट जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही ऑफस्प्रिंग होता है। तो यस, इसीलिए ये तो इसका जो जेनेटिकली भी ये आइडेंटिकल ही होते हैं, ओके। तो द टर्म क्लोन इज यूज्ड to describe such morphologically and genetically similar individuals। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए यानी कि जो आपके पेरेंट के जैसा दिखने में भी रहता है और उसके अंदर जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है, ऐसे के लिए एक टर्म दिया जाता है जिसको कहा जाता है क्लोन, ठीक है। इसको क्लोन कहा जाता है, ओके। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है 1.2 में देखिए, सेल डिवीजन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ए में बडिंग दिखाया गया है, बडिंग इन ईस्ट, एंड बी बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। देखिए ये पेरेंट सेल है ईस्ट का, ओके। ईस्ट में क्या हो गया, बडिंग हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा बड निकला और उसी से फिर फाइनली क्या होगा, एक पूरा बड बनेगा और ये मैच्योर होकर एक ईस्ट का निर्माण करेगा, ठीक है, जो बिल्कुल अपने पेरेंट की जैसा ही होगा। और एक बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। देखिए अमीबा का क्या होता है, अमीबा में भी डिवीज़न होगा और ये जो ऑफस्प्रिंग जो डॉटर सेल्स बनाएगा ये बिल्कुल अपना जो ओरिजिनल पहले वाला जो अमीबा था बिल्कुल वैसे ही A to Z देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स में हम लोग क्लोन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, ओके। Asexual reproduction is common among single celled organisms। जितने भी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, ओके, उनमें कॉमन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता ही है, इसके साथ में कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका बॉडी जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ओके देन, इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरेंस, जितने भी प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस हैं, द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि जितने भी प्रोटिस्ट है ना, प्रोटिस्ट और जो मोनेरेंस होते हैं, इनमें भी पेरेंट्स जो होते हैं वो सिंपली डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जो होते हैं वो आपके ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। Thus,
इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सेल का डिवीजन होना, सेल का डिवाइड होना भी एक टाइप का क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही माना जाता है। ओके, देखिए चलिए फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। एसेक्सुअल, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कुछ कुछ दिखाए गए हैं जिसमें क्या है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। यहाँ पे ए बी सी और डी ये दिखाया गया है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। ओके, चलिए मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे जो कुछ ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है बाइनरी फिजन, हम लोग जानेंगे। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिजन में, है ना। बाइनरी फिजन क्या होता है, सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है ये आपका दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा और अपना फिर फाइनली क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग बना लेता है। और ये बेसिकली आपका अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ओके, चलिए फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। इन ईस्ट के केस में क्या होता है, द डिवीजन इज अनइक्वल एंड small birds produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms. See in this diagram, here is parent cell of yeast, unequal division होगा और there is formation of bud, ठीक है। यही बर्ड फिर कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और फाइनली एक मैच्योर ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यही चीज बताया गया इसमें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉज इट्स pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. अमीबा क्या करता है, जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो अपने स्यूडोपोडिया जो होता है उसको विथड्रॉ कर लेता है एंड देन एक हार्ड कवरिंग, मतलब अपना जो बाहरी जो लेयर होता है उसमें एक हार्ड कवरिंग बना लेता है जिसको सिस्ट कहा जाता है, ठीक है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो दिस phenomenon is termed as इंसिस्टेशन। इस फेनोमेना को इंसिस्टेशन कहा जाता है। ओके, when favorable condition returns, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. This phenomenon is known as sporulation. क्या करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा क्या करता है, अपना जो स्यूडोपोडिया होता है उसको विथड्रॉ कर लेता है और वहाँ पे क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये जब ये लेयर बना लेता है यानी कि सिस्ट बना लेता है तो इसको कहा जाता है इंसिस्टेशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है तो ये जो लेयर होता है इसके अंदर में जो अमीबा होता है ये आपका डिवाइड करता है और बहुत सारे अमीबी जो होते हैं वो फॉर्म करता है। उसके बाद ये जो आपका सिस्ट होता है ये ब्रेक हो जाता है और जितने भी यहाँ पे बनते हैं आपके अमीबी वो बाहर निकल जाते हैं।
तो इस फॉर्मेशन, इसको कहा जाता है, इस फेनोमेनन को स्पोर्युलेशन। ओके, चलिए फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है इस सभी में दिखाया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही। ओके, सारा का सारा एग्जाम्पल है। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, आइज ऑफ पोटैटो, ए में है, बी में राइजोम ऑफ जिंजर, सी में बल्बिल ऑफ अगैव, डी लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, एंड ई है ऑब्सेप्ट ऑफ वाटर हाइसिंथ। ओके, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures। कुछ ऐसे फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स होते हैं लाइक एल्गी, इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है ये, उसमें कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, The most common of these structures are zoospores। जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो है आपका zoospores that usually are microscopic motile structures होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और मोटाइल होता है, दैट मीन्स आपका मूव करने वाला स्ट्रक्चर्स होता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉनिडिया, पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स इन केस ऑफ हाइड्रा, एंड जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली, यानी कि क्लियरली जो होता है, जितने भी एनिमल्स और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हम लोग एसेक्सुअल यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में हम लोग एसेक्सुअल ना यूज करके द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग यूज करते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर, राइजोम, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rising to new offspring। प्लांट्स के केस में जितने भी यूनिट्स ऑफ, देखिए, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब में कैपेबिलिटी होता है न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। ओके, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इस प्लांट्स, जो जितने भी प्लांट्स में पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहा जाता है। ओके, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इज एसेक्सुअल। जितने भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिंगल पेरेंट से ही ये इन्वॉल्व मतलब आपका प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसको एसेक्सुअल के अंतर्गत रखा जाता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस लाइक फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, लाइक इन एग्जाम्पल हाइड्रा। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो होता है ये अनदर टाइप बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है, बॉडी से ही, ठीक है, हल्का सा यहाँ से ब्रेक करके ये टूट भी जाएगा तो ये एक बड़ा आपका ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फर्दर यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द scourge of the water bodies or about the terror of Bengal। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। हम लोग सुने हैं टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, जो क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट है जिसको वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। ओके, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर।
ये खासकर वहीं देखा जाता है जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है ना, जो रुका हुआ पानी रहता है उसी में ग्रो करता है इजिली। और इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। चूँकि वो स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है और वहाँ पे जो उस वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसको खींचता है, जिसके कारण जो मछलियाँ होती है उनकी डेथ होती है। You will learn more about it in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. इस water hyacinth को इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड इसका जो लीफ का शेप था वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने के कारण उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. और ये बहुत ही कम टाइम में पूरा फैल जाता है और इसको दूर करना, हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, आर यू अवेयर how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? ऐसे आप लोग कल्टीवेट यानी कि कैसे इसका खेती होता है ये आप लोग जानते हैं? मतलब पोटैटो, शुगर केन, बनाना, डहलिया का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है? तो इसमें हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स। आप खासकर आपका जो पोटैटो होता है, आलू में देखिएगा, आलू में क्या होता है देखिए, इस टाइप का छोटा 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 आइज होता है ना, इस टाइप का स्कार्स होता है जिससे आइज निकलते हैं। यही आइज जो होता है वो धीरे धीरे जर्मिनेट होगा और फाइनली एक प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो जिंजर है ये सब में देख सकते हैं कैसे आपका न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो आगे देखिए, पोटैटो जो होता है, पोटैटो ट्यूबर, ये आपका बर्ड्स होता है जिसको आइस कहते हैं, वहाँ से जर्मिनेट करता है। देन फ्रॉम बनाना जो होता है उसमें राइजोम्स होता है और जिंजर में भी क्या होता है आपका राइजोम्स होता है, जिससे कि न्यू प्लांट जो होता है प्लांटलेट ग्रो करता है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stems of these cells. ये जितने भी न्यू प्लांटलेट्स हैं ये आपके ग्रो होते हैं नोड्स से। कहाँ से? नोड्स से। तो नोड्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या होगा, वो ऑब्वियसली मॉडिफाइड स्टेम होगा। स्टेम में ही नोड्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो एक टाइप का मॉडिफाइड स्टेम्स होता है। व्हेन the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots. जब ये nodes water and soil के contact में आता है तो वहाँ से क्या होता है आपके roots produce होते हैं ना, and new plants, roots के साथ new plants भी grow करते हैं। Similarly, adventitious buds arise from the notches present at the margins of leaves of bryophyllum. जो ब्रायोफाइलम होता है उसका मार्जिन जो होता है साइड में जो होता है वहाँ से क्या निकलता है, नया प्लांट निकलता है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर फॉर कॉमर्शियल प्रोपागेशन फॉर सच प्लांट्स। इस टाइप के प्लांट्स को कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंजाई। कुछ जो जितने भी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपका कॉमन मेथड होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एल्गी और फंजाई, इसमें भी। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रीफर करता है। ठीक है, एसेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, केवल केवल और केवल आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके।